न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। रेवाड़ी के वृद्धाश्रम में रहने वाली एक बुजुर्ग द्वारा लगाए गए दुष्कर्म के आरोप व एक वृद्धा के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने के मामले में आज महिला आयोग ने कड़ा संज्ञान लिया है। हरियाणा राज्य महिला आयोग के सदस्य इंदु यादव रेवाड़ी वृद्धाश्रम पहुंची। आयोग के सदस्य ने वृद्धाश्रम में समाज कल्याण अधिकारी की कार्यशैली पर असंतोष जाहिर करते हुए जमकर फटकार लगाई। इतना ही नहीं, उन्होंने अधिकारी से सरकार के पास शिकायत भेजने की चेतावनी भी दी तथा डीएसपी को दुष्कर्म पीड़ित वृद्धा को खोजने के लिए निर्देश भी दिए। इंदु यादव ने आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों से बातचीत की तथा उन्होंने दुष्कर्म व एक वृद्धा के साथ मारपीट के मामले के बारे में भी कर्मचारियों से पूछताछ की। उन्होंने मारपीट का वीडियो बनाने वाली महिला से भी पूछताछ की। बुजुर्गों से बातचीत करने व कर्मचारियों से पूछताछ के बाद उन्होंने वृद्धाश्रम में जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यों पर असंतुष्टि जताते हुए जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि आश्रम में सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, बुजुर्गों को कपड़े खुद धोने पड़ रहे हैं। सरकार आश्रम का पूरा खर्च उठा रही है, बावजूद इसके दान पर निर्भरता समझ से परे की बात है। उन्होंने कहा कि वृद्धाश्रम केंद्र में दान की कोई आवश्यकता नहीं होती। इस बारे में वे सरकार के पास शिकायत भेजेंगी। जांच के दौरान पता चला कि दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली वृद्धा अभी तक लापता है। उन्होंने कहा कि वीडियो देखकर उन्हें बेहद दुख हुआ है। एक महिला दूसरी कमजोर महिला को पीट रही है, कर्मचारी उसे बचाने व पीटने वाली महिला को रोकने के बजाय वीडियो बना रहे हैं। यह बेहद दुखद बात है। उन्होंने मौके पर मौजूद डीएसपी से पीड़िता की शीघ्रता से तलाश करने तथा कार्रवाई के निर्देश भी दिए और कहा कि दुष्कर्म के मामलों में जांच पर कार्रवाई होनी चाहिए और शिकायतकर्ता भी मारपीट या अन्य मामलों में अगर दोषी है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। कोई ठीक नहीं है। क्या दिक्कत है बताइए आप। बताओ आप मेरे को क्या दिक्कत है। देखो मैं चंडीगढ़ से आई हूँ, आप डरिए मत, झिझको हाँ झिझको मत आप। तारावती जो बात है वो बता दो मैडम को। जो क्या दिक्कत है आपको? वो जो है ना, एक तो ये बात है। हाँ जी। और एक बिमला एक तो यहाँ अंधी रही छन्नो वो मार दी आप लोगों को? हाँ। अच्छा। वो जान से मार दी। अब मैं मारी हुआ ने, वो जिसकी पिटाई कर रही है उसके बाद मैं मारी हुआ ने, वो जान से मार दी। और एक शांति वो मार दी। किन लोगों ने मार दी? यहीं मार दी। यहीं पे मार दी? हाँ। अच्छा। ये गई है जब। अच्छा। चलो मैं उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं। उनकी जो रसोई वगैरह देखी है मैं उससे भी संतुष्ट नहीं हूँ। और जिस तरीके से जो वृद्ध महिलाएं बैठी हुई हैं चारपाई के ऊपर, चाहे कहने को वो यूँ कह दो भी वो दान के इनको कपड़े मिलते हैं, जब सरकार इनका सारा खर्चा उठाने लग रही है तो दान वाले दान दे के जाते हैं तो उस दान को तो कहीं और भी दान दिया जा सकता है। यहाँ तो सरकार ही दान देने लग रही है इन लोगों को खाने के लिए, तो उस दान की तो आवश्यकता ही नहीं है हमें। इनके पहनने का, ओढ़ने का, ये जो भी कुछ बताया इन्होंने, मैडम रेनू ने जो भी कुछ बताया वो एकमात्र एक्सक्यूज था। मुझे ये कहने में 1 मिनट की भी झिझक नहीं है। और जिस तरीके का जो इनके रेप की जो बात आई थी, जो महिला ने जो वीडियो हमारे पास भेजा जो पीट रही थी, उसमें कर्मचारियों ने खुद ही जो है वो वीडियो बनाया है। और उस वीडियो को देख के तो मुझे मतलब इतना दुख हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक महिला पीटने लग रही है, क्या कर्मचारी इतने डरपोक हैं?
कि वो 2-3 आदमी या और नीचे ये बता रही हैं, हमारे पीएन भी रहता है, हमारी कुक भी रहती हैं, तो कि एक महिला को 3 महिलाएं या एक पुरुष जो भी इनका पीएनसीएन है वो क्या उनको पकड़ के और उसको मतलब अलग नहीं करवा सकता था। बहुत ही निर्दयता से उस महिला की पिटाई हुई है। मैडम पहली बार किसी ने ये बात कही है कि यहाँ से देख करके आप संतुष्ट नहीं है, क्या कुछ और कमियां देखी आपने? देखो मैं अभी आपको ये बता रही हूँ, उनका खाने पीने का मैंने प्रॉपर अभी देखा नहीं था, बाकी सफाई भी कोई प्रॉपर नहीं है। कपड़े वगैरह जो धोती हैं ये महिलाएं खुद अपने आप धोती हैं। चादर वगैरह के लिए जो बताया गया कि धोबी धोता है। जब सरकार सारा इनका खर्चा उठाने के लिए बैठी हुई है तो इनको सारा और स्वच्छता से इनको करना चाहिए। एक्शन क्या लेंगे? मतलब एक्शन नेचुरली रेणु मैडम के विरुद्ध तो होगा। जो मैंने कमियां देखी वो तो मैं उजागर जाके लिख के दूंगी मैं। बाकी निर्णय लेना महकमे का काम है जी, मेरा तो नहीं है। मैं उनको बता सकती हूँ कि मैं संतुष्ट नहीं। मैडम एक वृद्ध को पशु की तरह मारा जा रहा है और एक कर्मचारी यहीं का वीडियो बना रहा है उसको छुड़वाने की। बहुत ही गलत बात है जी। उसने छुड़वाया ही नहीं है, बल्कि एक और किसी का भी उस वीडियो में फोटो आया हुआ है, जिसको मैंने कहा भी था रेणु जी से कि इनको बुला के लेकर, वो आई नहीं। वो भी स्टाफ की मेंबर है कोई ना कोई। 1 महीना बीतने के बावजूद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, क्या लगता है कहीं ना कहीं कमी रही है? देखो जी, तालमेल की कमी है जी। ये जो वृद्ध आश्रम की तरफ से कोई ना कोई तालमेल की कमी रही है, वरना प्रशासन की वजह से तो उन्होंने बताया, बोले मैडम हमने एफआईआर लॉज वगैरह कर दिया है और मैं ये करेंगे भी। इनको अगर ये आश्रम वाले सूचना देते तो तुरंत प्रभाव से ये लोग काम करते। महिलाओं के प्रति तो ये लोग तत्पर रहते हैं कि जहाँ भी बहनों को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हो तो महिला थाने हम लोगों ने बनवाए ही इसीलिए सरकार ने। मैडम पुलिस का तो प्रॉपर काम था, पुलिस ने जांच की, पूरी इन्वेस्टिगेशन, लेकिन जो महिला थी जो पीट रही थी वो एकाएक यहाँ से गायब हो गई, तो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान है। देखो जी, जब चौकीदार रात को यूं कहता है, अगर मैं किसी बाबा को लेके चला गया था तो उस चौकीदार के ऊपर भी मैं तो कहती हूँ गाज पड़नी चाहिए। किसी को बिना बताए, इंचार्ज को बिना बताए और वो चला जाता है और पीछे से कोई और हादसा हो जाए तो जिम्मेवार कौन? जी। कहीं ना कहीं आश्रम ही जिम्मेवार है, जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन है वो जिम्मेवार है। मैडम आगे से ऐसा ना हो, क्या इंस्ट्रक्शंस यहाँ के स्टाफ? देखो मैंने तो इनस मैडम से कहा है कम से कम भी, क्योंकि अपने ऑफिस से ये बहुत कम निकलती है। जैसे मैंने ऊपर भी वृद्धों से पूछा, मैंने ऑफिस से नहीं निकलती है ये। कम से कम भी सुबह दोपहर शाम और एक बार रात को भी इनको चक्कर लगाना चाहिए। किसी को कोई दुख हो, कोई तकलीफ हो, कोई अगर किसी प्रकार की कोई इनको यूं दिखाई देता है कि आज कोई बीमार है, उसको दिखा के लेके आना। चौकीदार अगर एक की बजाय 2 अगर चौकीदारों की डिमांड करेगी तो वो भी इनको अवेलेबल होंगे। मैडम जैसे अभी ऊपर एक वृद्ध ने जो महिला जो पीटने वाली थी, जिसने रेप का भी आरोप लगाया है, तो 4 दीवारी जो बताते हैं ऊपर से कूदी है, 4 दीवारी फांद के चली गई है, तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि जो स्टाफ है वो अपनी खाल बचाने के लिए उसको कहीं गायब कर देता है? देखो जी, मैंने तो कहा है कि डीएसपी साहब से भी, मैंने इनसे भी कहा है, रेणु जी से भी कहा है कि उस महिला को उपस्थित करो, चाहे कहीं से ढूंढ के उपस्थित करके लेके आओ। ये नहीं है कि भाई 10 दिन पहले कोई भाग गया, 5 दिन पहले कोई भाग गया या और काम छोड़ के चले गए। उनके एड्रेसेस वगैरह तो होंगे सब जगह। आजकल हम लोग एड्रेसेस वगैरह लोकली बता रहे हैं। हाँ, लोकली बता रहे थे। उनको पकड़े ये लोग, पकड़ के लेकर उनसे पूछे कि कहाँ और तुम कैसे गई हो, किससे पूछ के गई हो तुम। ये थोड़ी है आया राम और गया राम वाला काम, थोड़ी है, तो आश्रम है। मैडम जैसे अभी ऊपर एक वृद्ध ने बताया कि यहाँ पे एक ये मारी है, इससे पहले भी किसी को मारा गया है, तो इस बात में आपने इसके बारे में जानकारी ली? नहीं, अभी मैंने रेणु जी से इस बारे में नहीं पूछा है। मैं इनसे जानकारी अभी मेरे संज्ञान में आई थी, इसलिए मैं इनसे पूछूंगी। मैं माना जाए कि पहले से भी इस तरह से पिटाई हो रही थी। देखो उनकी बातों को सुनकर तो मुझे लग रहा है कि वातावरण यहाँ पे है आश्रम के अंदर अच्छा नहीं है, अच्छा वातावरण नहीं है, बिल्कुल भी आश्रम में अच्छा वातावरण नहीं है। थैंक यू। और केयर जो होनी चाहिए आश्रम के अंदर, जो केयर एक बुजुर्ग अपना घर छोड़ के आता है और वो एक आश्रय के ऊपर आता है, और यहाँ भी अगर उनको प्रॉपर केयर ना मिले तो फिर क्या फायदा आश्रम का? थैंक यू। नहीं, हमने नहीं कहा सर, हमें नहीं पता कुछ। लो जी। हाँ सर क्या कुछ था मारपिटाई वाला मामला आपका? जब से हमारे संज्ञान में आया हमने इसकी जांच की है। जांच में पता लगा है कि ये कोई 3-4 महीने पहले पुराना कोई मामला था। एक वृद्धा दूसरी वृद्धा को पीट रही है, जो वृद्धा दूसरी को पीटी, उसके बारे में ये बताया गया उसने एक रेप की FIR कराई है। जिसकी जो रेप की FIR कराई है उसके बाद में वो दोबारा इनके पास नहीं आई है, और ना ही वो हमारे से हुई है। अब हमारे को उसको ढूंढने के पता करेंगे, मैडम ने आदेश दिया है, इनको भी कहेंगे, इनका सहयोग करेंगे और उसके खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्रवाई करते हैं। आगे इस तरह की घटनाएं ना हो उसको लेकर क्या कुछ करेगी पुलिस? हमारे जब भी संज्ञान में मामला है हम इनका पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है।
जिस तरह किसी भी मामले की हमारे सूचना मिलती है हम उसी पर फौरी कार्रवाई करते हैं। इसमें भी हम पूरा सहयोग करते हैं। सर जैसे अभी मुकदमा दर्ज कर दिया गया है कि इसमें मारपीट का जो महिला फरार है उसमें जो नियम बनता था, जो कार्रवाई बनती थी वो हमने करती। तो क्या महिला की तलाश की जा रही है? करेंगे तलाश। सर जैसे अभी स्टाफ के द्वारा बताया गया है कि वो महिला दीवार कूद के, लेकिन आपने भी दीवार देखी, उस पर तारबंदी और की, क्या ये पॉसिबल है कि वो दीवार में एक वृद्ध महिला कूद सकती है? ऐसा संभव नहीं है, परंतु उसमें महिला ने अपनी कंप्लेंट में भी ये बात लिखी, मैं दीवार कूद के फांद जो हमारे पास कंप्लेंट थी, और उसमें उसने ये कहा मैं दीवार कूद के भाग के आई। मेरे को इसमें जो हमने मौका देखा, मौके से ऐसा हालात नहीं लगते कि कोई दीवार कूद जाए नहीं। ठीक है सर। हेलो। ठीक है।